मैं कामना करती हूँ। आज हमारे भारत देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले वीर बिरसा मुंडा जी की जयंती है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के पावन अवसर पर बिरसा मुंडा जी को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, जय सेवा बोलती हूँ, जय जोहार बोलती हूँ। आप सभी के बीच में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझे बहुत सुनते हैं। आज हम सुनेंगे हमारे नेताजी को, जिनकी जय जयकार हम करते हैं, जिनके 101 वचन लेकर हम चुनावी महासंग्राम में उतरे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अब चुनाव का आखिरी दौर है और हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी हमारे आग्रह पर यहाँ पर पधारे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि बालाघाट लाल बर्रा की इस पावन धरा पर आप सब जहाँ एकत्रित हैं तो संकल्प लीजिए, इस बार मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को हम भारी बहुमत से लेकर आएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ। तो याद रखिए आदरणीय मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गगण, मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि 17 तारीख को 17 नवंबर को अपने मत का अधिकार का उपयोग करें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें, पंजे को वोट दें। मशीन में पहले नंबर पर मेरा नाम है और पहले नंबर पर निशान है। पहले नंबर की बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों की, महिलाओं की, आदिवासियों की रक्षा करने वाली एक अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दें। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। माननीय आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि आप आए और आकर बालाघाट के क्षेत्र की जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय कमलनाथ जी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आए हुए प्रभारी डॉक्टर नरेश कुमार जी, यहाँ के प्रभारी आलोक मिश्रा जी, संजय उइके जी, मधु भगत जी, हीना काबरे जी, पुष्पा बेसेन जी, नितिन बोस जी, पुष्पा बेसेन जी, फिर से बोल दिया, अंजू जायसवाल जी, सभी यहाँ सम्मानित मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सम्मानित कांग्रेस के नेतागण। मैं सबका नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं। सबसे पहले आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है। हम नारा लगाएंगे, बिरसा मुंडा जी की, बिरसा मुंडा जी की। यहाँ आकर आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। यहाँ आकर मुझे लिखीराम, मेरे बहुत पुराने साथी लिखीराम काबरे जी को याद करता हूँ, जिनके साथ मैंने यहाँ के बहुत सारे गांव की मिट्टी खाई हुई है। तो आज लिखीराम जी को भी हम याद रखते हैं। मुझे यहाँ की गुजिया और इमरती का मीठा स्वाद भी आता है। मैंने, आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि मैंने यहाँ के उम्मीदवार अनूबा मुंजारे का नाम नहीं लिया। मैंने नहीं लिया क्योंकि अनूबा मुंजारे हमारी केवल उम्मीदवारी नहीं है, मेरी प्रतिनिधि हैं और मैंने इन्हें खुद चुना है। और ये तो आपका काम करेंगी, पर यहाँ की जिम्मेदारी साथ साथ कमलनाथ भी उठाएंगे, अनूबा जी के साथ साथ।
आप तो मेरे जिले छिंदवाड़ा से ज्यादा दूर नहीं है। आज चुनाव का आखिरी दिन है और मैं छिंदवाड़ा को छोड़ के आपके बीच में आया हूं, क्योंकि इतना पुराना संबंध आप सबके साथ है। मैं सुन रहा था अभी कि किस तरह यहां आपने गुलामी करी है, किस तरह आपने यहां 20 साल 25 साल 30 साल गुलामी करी है, और बालाघाट वहीं का वहीं। मैं यहां आया हूं आपको इस गुलामी से छुटकारा करवाने। मैं आया हूं यहां कि अनुभव जी के माध्यम से हम विकास का एक नई शुरुआत करेंगे। मैं यहां आया, इतने सारे नौजवानों को देख के मुझे बड़ी चिंता होती है। ये खड़े हैं दाएं बाएं नौजवान खड़े हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर यही नौजवान जो आज हमारे सामने हैं, इनका भविष्य क्या है? आज का नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा, आज का नौजवान जो हमारे बालाघाट का निर्माण करेगा, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का और बालाघाट का? ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, 1 करोड़। और आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और शिवराज सिंह जी तो हर 10 महीने कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कहते हैं ना। मैं तो शिवराज सिंह जो मैं कहता हूं, ये झूठ बोलना बंद करिए। आप तो रिक्त पद जो है, बैकलॉग जो है, उसकी भर्ती कर दीजिए, रिक्त पद की और रोजगार की। आज 17 तारीख को चुनाव है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। मैं भी 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं। हर चुनाव के सामने एक चुनौती होती है। 17 तारीख का चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये बालाघाट और मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आप सब बालाघाट के रक्षक हैं, आप सब मध्य प्रदेश के रक्षक हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, कैसा चौपट प्रदेश बना दिया। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जगह जगह मैं जाता हूं, कहते हैं अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं। किसान आज चिल्ला रहा है खाद के लिए, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा। शिवराज सिंह जी ने अभी 4 दिन पहले कहा मैं धान के इतने पैसे दूंगा। अरे शिवराज जी, 18 साल क्यों नहीं दिए? ये आपने 18 साल क्यों नहीं दिया? शिवराज जी की झूठ की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। और जहां जाओ शिवराज जी के घोषणाओं के बारे में सुनो। जहां पुल नहीं, जहां नदी नहीं है, वहां पुल की भी घोषणा कराते हैं। ये शिवराज सिंह जी है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, आपने दिया क्या? जनता को बताइए, आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया। कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना में मौत दी, भर्ती घोटाले दिए। अब आपने पढ़ा ना, पटवारियों के लिए पैसे दो, रोजगार पाओ। ये शिवराज सिंह जी ने दिया, बलात्कार दिया। एक और चीज शिवराज सिंह ने दी, बताऊं? घर घर में शिवराज सिंह जी ने शराब भी दी। ये है शिवराज। अभी बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर मैंने माला अर्पण किया। सबसे बड़े झंडे बीजेपी के, पर सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हमारे मध्य प्रदेश में है।
और सबसे बड़ा झंडा ये लगाएंगे। मुझे देख के ताज्जुब होता है कि आज मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा अत्याचार आज आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश में। तो आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये तस्वीर देख लीजिए। शिवराज सिंह जी, आप आते हैं, आप इन नौजवानों का चेहरा आपको दिखता नहीं है। आपको ये किसान की पुकार, जो किसान न्याय के लिए भटक रहा है, खाद के लिए भटक रहा है, आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते। आपकी आंखें नहीं चलती, आपके कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। आज भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। जगह जगह मैं जाता हूं, आप यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। आप भी जानते हैं, आप गवाह हैं भ्रष्टाचार के अगर आप शिकार नहीं बने। और शिवराज जी, अब तो जनता ने तय कर लिया है, ज्यादा समय नहीं बचा, 3 तारीख को आपको विदा करेंगे ना। शिवराज जी तो अच्छे कलाकार हैं, मैं तो उन्हें कहता हूं, शिवराज जी कलाकार आप बहुत अच्छे हैं, बंबई जाइए, अब एक्टिंग करिएगा और कलाकारी करिएगा। आप बेरोजगार नहीं होंगे, हम आपको टीवी में देखा पर करेंगे एक्टिंग करते हुए। ये शिवराज सिंह जी, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। और आज आप सबके सामने नौजवान बिना काम के, सही बात है, किसान बिना दाम के, शिवराज जी आप किस काम के? अंत में याद रखिएगा, ये सत्ता की नहीं सच्चाई की लड़ाई है। और जो बटन आप 16 तारीख को दबाएंगे, 16 तारीख को आप बटन दबाएंगे, केवल 17 तारीख को केवल अनुपा जी का बटन ही नहीं दबाएंगे, केवल एक पार्टी का ही बटन नहीं दबाएंगे, आप सच्चाई का बटन दबाइएगा। आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तो हमारा बालाघाट का भविष्य सुरक्षित रहेगा, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और जैसे मैंने कहा आपको कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि बालाघाट का विकास का एक नया इतिहास शुरू करने का। और मैंने बहुत सारे गांव बालाघाट जिले में घूमे हुए हैं। वो तो यहां आकर वो जवानी का समय भी याद आता है, जब मिट्टी 1 किलो मिट्टी अपने बदन में होती थी। तो हमारे मधु भगत हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संजय हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी हीना है, ये भी चुनाव लड़ रही है। याद रखिएगा, इनका प्रश्न तो है ही, आप इनको जिताएंगे, पर अंत में आप सच्चाई को जिताएंगे। और अब बहुत समय बाद हमारे बालाघाट विधानसभा का झंडा विधानसभा जब खुलेगी पर लहराएगा, कांग्रेस का झंडा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय विखे जी आके धन्यवाद करें। देवेंद्र छोले जी आज हमारी भाजपा छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका कांग्रेस में बहुत बहुत। गोलू जी, जोर से नारा लगाइए दोस्तों, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ।